ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आप तक पहुंचाए जाते हैं, उनको आप लिख जरूर लें ताकि आपके जहन में उम्र भर वो सारे नुस्खे बने रहें। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि श्वास रोग कहलाता है। एक रोग होता है दमा, जिससे अस्थमा भी कहा जाता है। कहते हैं, एक कहावत है दमा के बारे में कि दमा दम के साथ ही जाता है, यानी जब तक एक बार अगर रोग लग गया तो जब तक व्यक्ति के प्राण नहीं जाते हैं, यानी जब तक वो व्यक्ति जीता है, दमे के साथ ही जीना पड़ता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, मैंने इस बात को रिएक्ट कर दिया। अच्छा। मैं इस बात को नहीं मानता। आज पूरे संसार में मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं है। परंतु मेरे पास इसकी दवाई ऐसे है जैसे दूध में से मक्खी निकालना, ऐसे इसको खत्म कर दिया। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता कि आपको तकलीफ क्या है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगता, और ना मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ बेचता। मैं अपनी खुद दवाइयाँ बनाता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी से बनी बनाई दवाइयाँ नहीं लेता। अब दमे के लिए मैं आपको 2 नुस्खे बता रहा हूँ, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको अपना सकते हैं। और दमा आपका 1.5-2 महीने में हमेशा के लिए जड़ से समाप्त होगा, जब तक आप बदपरहेजी नहीं करेंगे। दमा होता है सांस की नाली में और फेफड़ों में बलगम सूख जाने से। तो इसको पिघलाने के लिए सिप्पी का भस्म, ये आप खुद भी बना सकते हैं, और ना हो तो आप किसी भी आयुर्वेदिक दवाई से भस्म सिप्पी की ला सकते हैं। 50 ग्राम सिप्पी की भस्म ले लें और उसमें ताज़ा अदरक का रस मिला के काले चने के दाने के बराबर इसकी गोलियां बना लें और छाया में सुखा के कांच की शीशी के अंदर भर लें। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को अदरक के रस के साथ आपने लेनी है। आपका सांस का रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे रोग समाप्त हो जाएगा। दमे का रोगी सीधा लेट नहीं सकता। अच्छा। और ऐसे भी आधा ही सोता हो, आधा नहीं सोता, बैठे बैठे नींद पूरी करनी पड़ती है। जैसे लेटेगा फेफड़े ऑक्सीजन लेते नहीं है और दम घुटता है, परंतु इसके लेने के आधे घंटे के बाद बड़े आराम से वो सो सकता है। अब इसमें नाक में डालने के लिए भी दवाई बनाई गई है। इसमें गाय का घी 500 ग्राम, असली केसर 5 ग्राम, सिंधा नमक 20 ग्राम, ये तीनों चीज़ें मिला के मिट्टी के बर्तन के अंदर इनको धीमी आंच पे इतना उबालना कि आपका 500 ग्राम जो गाय का घी था वो आपके पास 250 ग्राम बचा। परंतु इस पर ढक्कन देके धीमी आंच से उबालना है। अब ये उबालने के बाद जब 250 ग्राम रह गया तो नीचे उतार लें। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह गया तो इसको सूती कपड़े से छान करके
और ड्रॉपर में भर लें। अब ड्रॉपर जो है आपका कम से कम 50 ग्राम का होना चाहिए। एक ड्रॉपर आपने सुबह बिना खाए पिए नाक में डालना है और ऐसे लंबे सांस लेना है। और ये खत्म हो जाता है। यानी ज़्यादा ज़्यादा 1.5 या 2 सेकंड लगते हैं इसको अंदर जाने में। तो अंदर जाके ये सांस की नाली को, फेफड़ों को ऐसे धोता है जैसे बहुत ज़्यादा जंग लगा है लोहे को, और गर्म पानी में डाल के तेजाब से उसको बिल्कुल चमका देते शीशे की भांति। ऐसे अंदर से फेफड़े, सांस की नाली साफ होती है और सिर से जो बलगम नीचे आ रहा था नसें बिल्कुल साफ हो जाती है। ऑक्सीजन नाक के रास्ते जाएगी, आपको रोग ही कोई नहीं है। जितने रोग है, जब आपके नाक से सांस नहीं, मुंह से सांस लेना पड़ता है तो रोग आपका दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। अब दूसरा उपचार है इसका कि यदि आप सिपिए की भस्म नहीं ले सकते हैं तो अदरक का रस 10 ग्राम, 10 ग्राम सफेद बादशाह के पत्तों का रस और 10 ही ग्राम इसमें शहद मिलाना है। अदरक का रस, सफेद बादशाह का रस, शहद, तीनों चीजें मिला के 30 ग्राम हो गया। 30 ग्राम को आपने पीने में कम से कम 15 मिनट का समय लगाना। अब अंदर जाके लीवर की, पैंक्री की, पित्ते की, गुर्दे की, तिल्ली की, फेफड़े की, सांस की नाली के ऐसे साफ करता है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उस कपड़े को बिल्कुल निखार देते हैं और मोतियों की भांति चमकता है। ऐसे अंदर से रोग समाप्त होता है। परंतु इसमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना कि पानी जब भी आपने पीना, हल्का गर्म पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए पीना, और घटाघट नहीं पीना। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे पीना। पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिलाना अति आवश्यक है। यदि लहसुन, प्याज, अदरक से आपको नफरत होता है तो काला नमक, काली मिर्च या सिंधा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिला लें। और जो आपने नाज खाना, इसमें गेहूं नहीं लेनी, बाकी सब नाज ले सकते हैं। और नाजों को पहले धो के सुखा लेना, फिर नाज इकट्ठे करने हैं। उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून के, 100 ग्राम तेल भून के मिला देने। अब इसमें नाज को मिला के रख लिया और एक बारी में आटा आपने किलो 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं पिसाना, क्योंकि आटे को 15 या 20 दिन हो जाए पिसाए हुए तो उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि एक रोग काटा दूसरा रोग पैदा हो जाए, तो इस करके इसका ध्यान रखना। और जो थैलियों में आपका मिलों का आटा आता है, इसमें तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन की थैली बंद है, उसको खोलेंगे तो आपको छोटे छोटे कीड़े जरूर मिलेंगे। क्योंकि ये जो मिलों से आटा आता है, पहले से गेहूं को भिगोया जाता है, फिर इसका छिलका उतार के अंदर की गिरी को ब्लोर से सुखा करके फिर इसको बनाया जाता है। तो उसमें फिर भी नमी थोड़ी रह जाती है, और जहाँ पे नमी होगी वहाँ कीड़ा पैदा जरूर होगा। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी यदि आप पी रहे हैं, खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगा रहे हैं, खाना खाने के बाद दांतन कूला करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं, फिर उसके बाद आधा घंटा आप थोड़ी सैर करते हैं, फिर 20 मिनट के लिए आप शवासन लेटते हैं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेते हैं,
फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को कर्व लेके उठेंगे तो आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और आपका दमे का रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे माचिस की तिल्ली कूड़े करकट के ढेर को जला के समाप्त करती है। जी।